तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राष्ट्रीय पशुधन योजना के नाम पर शासन की महत्वाकांक्षी योजना को ग्वालियर में पलीता लगाकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया था। जहां सब्सिडी के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण तैयार किए जाने और करोड़ों रुपए हजम किए गए हैं। राष्ट्रीय पशुधन योजना के नाम पर शासन की महत्वाकांक्षी योजना को ग्वालियर में पलीता लगाकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया था। जिम्मेदार पशुपालन विभाग के उप संचालक उमेश दांतरे अपने विभाग के प्रति एवं किसानों को मजबूत बनाने वाली महत्वाकांक्षी शासकीय योजनाओं के प्रति लापरवाह दिखे हैं। जहां जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर अनिल अग्रवाल भी अपनी लापरवाहियों के लिए माफी मांगते नजर आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी भूमिका भी संदिग्ध नजर आई है। वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी उमेश दांतरे को संरक्षण देते नजर आए, जो कार्यवाही के नाम पर अब केवल औपचारिक कार्यवाही करते नजर आ रहे हैं। जहां साधना न्यूज की टीम पिछले 4 दिनों से ग्राउंड रिपोर्ट पर किसानों और पशुपालन विभाग के कार्यालयों से आवश्यक जानकारी जुटा रही है, वहीं भ्रष्टाचारी बचाव के रास्ते खोजते नजर आ रहे हैं। आज 4 दिन में भी उप संचालक उमेश दांतरे अपने कार्यालय में मिल नहीं सके। विस्तृत जानकारी जिला कार्यालय से प्राप्त करें, क्योंकि उन्हीं के द्वारा प्रकरण तैयार किया गया है। ये प्रकरण सर कहाँ का है, जरा आपकी नॉलेज के हिसाब से जानकारी हो, लेटर आपको अध्ययन किया है? अब ये मैं देखूंगा मैं कहाँ का। 3 प्रकरण बता रहे हैं ना। हाँ, एक ग्वालियर जिले के प्रकरण है। अच्छा, कौन सा ब्लॉक कौन सा है? ये मैं देखने के बाद ही बता पाऊंगा। सर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि शासन की योजनाओं पर पलीता लगाया जा रहा है? ऐसा नहीं है। अगर एक दो मॉनिटरिंग का सिस्टम है और 100% आप ये नहीं कह सकते कि पलीता लगाया जा रहा है। जो भी अगर मॉनिटरिंग के सिस्टम में पकड़ में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर पकड़ाई में आते हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो उसमें पलीता लगा दिया गया सर। उन पर कार्रवाई निश्चित सर अभी कार्रवाई मिला है सर। ये हमको तो एक्सक्लूसिव लेटर मिला है, इससे पहले कई कार्रवाइयां हुई होंगी, उसकी जानकारी सर है? इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं। मैं यहाँ पर सितंबर 2025 से हूँ। इस बीच में मेरी जानकारी में कोई कार्रवाई इस तरह की कोई अनियमितता वाली जानकारी मेरे पास आज तक नहीं आई। तो सर आज साधना न्यूज की टीम पहुंची है ग्राउंड रिपोर्ट पर, जहां पे इन्होंने दर्शाया कि हमने लोगों को सुविधा दी है, लोगों को लोन दिया है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया है। मेरे पीछे आप भैंस देख रहे हैं, भैंस बंधी हुई हैं। जहां भैंसों के नाम पे, डेयरी के नाम पे 3 लाख रुपया दिया जाता है, लगभग सवा लाख 1,35,000 रुपया की भैंस, एक भैंस किसान को दिलाई जाती है। नियमावली कहती है कि किसान को वो सब्सिडी की राशि 1,35,000 रुपया दिया जाए, जिससे किसान मंडी में जाकर अपनी स्वेच्छा से अपनी पसंद की क्वालिटी की भैंस खरीद सके, तब वो आत्मनिर्भर बन पाएगा। लेकिन यहाँ कार्यालयों में दलालों का इस तरीके का मकड़जाल फैला हुआ है कि उनके द्वारा स्वयं ही भैंस खरीदी जाती है, उनके द्वारा स्वयं ही बकरी खरीदी जाती है और बिना इंश्योरेंस किए, बिना उनको टैग लगाए हुए पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर दिया जाता है और लाखों रुपया की सब्सिडी को हजम कर लिया जाता है। जहां किसान से कहा जाता है कि आपने केवल 12,000 रुपया जमा किया है, आपने 12,000 रुपया जमा किया है, आपको 40,000 रुपया की भैंस दिला दी हमने, आपको 50,000 रुपया की भैंस दिला दी, तो आपको तो फायदा हुआ। मजबूर किसान जो कई बार चक्कर लगा चुका है कार्यालयों के, वो बेबस होता है, अनजान है, अनपढ़ है, किसान है, गांव का है, तो वो चक्करों से इतना हताश है कि वो अपना दुख कहीं बयान नहीं करता, वो अपनी शिकायत कहीं दर्ज नहीं कराता। बावजूद इसके अगर कहीं कोई शिकायत दर्ज करा भी देता है तो कार्रवाई करने वाले अधिकारी उससे दूर रहते हैं, क्योंकि जो अधीनस्थ हैं
वो सब उन्हीं के संरक्षण में आगे बढ़ रहे हैं। मछलियां केवल ग्वालियर में नहीं है, ये मछलियां पूरे प्रदेश में फैली हुई हैं, जो पूरे प्रदेश की किसानों का शोषण कर रही हैं, शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को पलीता लगा रही। भाजपा सरकार, मोहन सरकार चाहती है कि किसानों का कल्याण हो, किसानों का भला हो, किसान आगे बढ़ें, किसान आत्मनिर्भर बने। लेकिन यहाँ पे लोन के नाम पे केवल सरकारी खजाने को खाली किया जा रहा। एक एक किसान को 1-1 करोड़ रुपया का लोन कहीं बकरी पालन के नाम पे, कहीं भैंस पालन के नाम पे दिया गया और उससे मिलने वाली 50% की सब्सिडी को हजम कर लिया गया। मौके पे भोपाल से आए नोडल अधिकारी भगवान जी मदनानी द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया था, जिसमें उन्हें 3 प्रकरणों में ऐसा कुछ नहीं पाया कि मौके पर कोई डेयरी फार्म खुला है या मौके पर कोई किसान फीड फार्म का कार्य कर रहा है या मौके पर कोई आधुनिक खेती से संबंधित उपकरण किसी के पास हो या मौके पर भैंस या मौके पर बकरियां नहीं मिली हैं, जिसके कारण उनके द्वारा पत्र जारी किया गया, उनके द्वारा पत्र जारी कर उन तीनों प्रकरणों की जांच जो उन्होंने खुद आके की थी जिले के नोडल अधिकारी को साथ में लेके, और मौके पर कुछ भी नहीं पाया तो उनके द्वारा एक पत्र भोपाल से संयुक्त कार्यालय ग्वालियर के लिए जारी किया गया, जो पिछले महीने की 25 मई को जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट वो तीनों नामों का उल्लेख किया है जिनके नाम पे लोन लिया गया था। और उन्होंने कहा है, उस पत्र में लिखा है, उल्लेख किया है कि इन प्रकरणों में जहां मैंने मौके पर निरीक्षण किया तो हमने वहां पे ऐसा कुछ नहीं पाया है कि यहाँ पे किसी किसान ने कुछ योजना का शुभारंभ किया होगा। तो बड़ा ही दुखदाई है। फिर उनके द्वारा लिखा जाता है कि ऐसे किसानों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएं, ऐसे किसानों से वसूली की जाए, ऐसे कौन कौन से अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कारण है कि ये मछलियाँ केवल ग्वालियर में नहीं हैं, इनके ऊपर के मगरमच्छ भोपाल में बैठे हुए, भोपाल में बैठे मगरमच्छ इनको आश्वासन दिए हुए हैं, इनको आशीर्वाद दिए हुए हैं, इनको खुला संरक्षण दिए हुए। बड़ी ही भारी लूट मची हुई है। मेरे पीछे आप भैंसा देख रहे हैं और भैंसें बंधी हुई हैं और भैंसों के मालिक किसान दादा हमारे साथ हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि यहाँ की क्या वास्तविकता है। मौके पे आए हैं तो यहाँ की हकीकत क्या है। तो दादा आप बताएं, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेताल सिंह है और मैं डेयरी का काम करता हूँ। और कितने सालों से डेयरी काम? डेयरी का मेरे को 30 साल हो चुके। अच्छा। तो 30 साल में मैंने साहब लोन से कभी भैंसे नहीं लिए हैं और लोन से साहब भैंसे लिए हैं तो भैंसा को क्या एक डॉक्टर मिल जाता है उनसे और दलाल मिल जाते हैं साहब भैंस लेने वाले, और किसान को क्या है जब रही उसको ठग लिया जाता है साहब। और जो भैंस ताजी ब्यानी नहीं होती है वो बाकरी भैंस के नया बच्चा लगा के नहीं, और ये हमारे को भैंस टेक देते हैं साहब। उसके अलावा साहब हम उसको ले जाते हैं और 2 किलो दूध देती है, तो हम कैसे लोन को पटाएं साहब। मतलब जो भैंस के बच्चा 6 महीने पहले हो गया, हाँ बच्चा उसके है या मर गया है? मर गया नहीं तो वो तो क्या नया बच्चा लगा देते हैं साहब। मतलब आप कहना चाहते हैं जो भैंस रिटायर हो चुकी हाँ, है उसको नया बना नया बच्चा, हाँ नया बना देते हैं। अच्छा। हाँ ऐसे लोग कलाकार हैं। जैसे आपके पीछे ये भैंस बंधी है, इसकी क्या कीमत है? क्या जी मैंने 70,000 रुपए की ली है। तो इसी भैंस को तो वो 1,35,000 का बता रहे हैं। नहीं साहब, अब वो लोन से लेंगे तो सब उसमें से लोग खा जाते हैं पैसे, कोई डॉक्टर खा जाता है, कुछ दलाल खा जाते हैं, तो किसान को तो नुकसान है। हम कभी भैंस नहीं लेते हैं साहब लोन से, और कोशिश करते हैं तो हम ठगे जाते हैं साहब उसमें। जी है साहब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बेताल सिंह पाल है, मैं ठाटीपुर गांव रहता हूँ और मेरे बगल में ही ऑफिस है साहब। कितनी भैंसें हैं आपके पास? मेरे पास 10 भैंस हैं। तो ये भैंस जो आपने 70,000 की ली है, 70 की ली? 70 के लिए। तो ये कितना लीटर दूध देती है? 10 लीटर दूध देती है। तो ये आपने अपनी पसंद से ली? पसंद से करी थी। मैं सिर्फ वहाँ से लेके आता हूँ या घर से 2 के लाता हूँ और या फिर मंडी से लेके आता हूँ। और जो भैंसें लोन से ली जा रही हैं वो तो 1-1, 2-2 लीटर 2 लीटर से दूध ऊपर नहीं देती है वो। तो उनकी घटिया क्वालिटी है? घटिया नहीं है साहब, वो बाकरी भैंस के बच्चे लगा के नहीं और कोई नया बच्चा लगा के नहीं, उसमें तो टोटली ठगविद्या का काम हो रहा है। मतलब रिटायर्ड हुई हाँ, भैंस को नया बता के नहीं उसको किसान को टेक देते हैं साहब।
तो ऐसा भी होता होगा कई बार एक ही भैंस को 2 जगह 3 जगह दिखा देते होंगे। दिखा देते हैं साहब। हाँ। और सब लोन वाले को क्या है, उसमें डॉक्टर मिल जाता है, दूसरे की भैंस मर गई तो उसका भी पैसा ले लेते हैं। तो इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए पीएस पटेल, डायरेक्टर पशुपालन विभाग, जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जो पूरे मध्य प्रदेश में पशुपालन विभाग की सब्सिडी और लोन में घोटाले की आपको क्या जानकारी है? अब तक क्या कुछ इसके ऊपर कार्रवाई हुई है? क्योंकि जो 1,35,000 सब्सिडी थी भैंस के ऊपर, उसके बावजूद भी 50 से 70 हजार की भैंस क्यों दी जा रही है? तो बाकी की राशि जो है वो कहाँ जा रही है? नहीं, कौन सी योजना? वो तो हितग्राही के अकाउंट में आती है राशि, जो भी आती है। अगर बीमा पास होता है तो वो राशि तो संबंधित हितग्राही के अकाउंट में आती है, अगर बीमा पास हो गया तो। जी हेलो जी जी वो जी। तो हितग्राही के नाम से बीमा होता है और उसकी राशि अगर बीमे से जो राशि मिलती है उस संबंधित हितग्राही के अकाउंट में आती है जी। अभी ताकि उसको दूसरी भैंस मिल सके। जी, अभी ये भी बताया जा रहा है कि अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप भी लगे हैं, लेकिन इसको लेकर भी कार्रवाई क्यों लंबित हो रही है? नहीं, जहाँ जहाँ हमको जो भी अभी आपके माध्यम से जो सूचना मिली है, हम संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जी, और जो सरकारी योजनाओं को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों पर अब क्या कुछ ठोस कार्रवाई की आशंका जता सकते हैं? कार्रवाई की पिछले 1 वर्ष में हमने 5-6 जो हमारे डॉक्टर्स है उनको हमने सस्पेंड किया है, उन पे विभागीय जांच चल रही है। और जो एवीएफओ है, पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी, उनके विरुद्ध भी हमने कार्रवाई की है, उन पे भी विभागीय जांच प्रस्तावित की है और सस्पेंड किया है उनको हमने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जी, तो ये खबर आपको बताई है, जहां राष्ट्रीय पशुधन योजना के नाम पर शासन की महत्वाकांक्षी योजना ग्वालियर में पलीता होती नजर आ रही है, जहां करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार भी सामने आया है, जिसमें सब्सिडी के नाम पर सिर्फ फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण तैयार किए गए और करोड़ों रुपए हजम कर दिए गए, ऐसा मामला सामने आया था। तो राष्ट्रीय पशुधन योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार देखने मिला था, जहां शासन की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता किया गया था। बता दें कि सब्सिडी के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र भी बनाए गए थे और बनाकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी भी देखने मिली थी, जिसके बाद जिम्मेदार उपसंचालक शासकीय योजनाओं के प्रति लापरवाह भी नजर आए। ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने भी लापरवाही की है, जिसके बाद उमेश दांतारे को संरक्षण देते वरिष्ठ अधिकारी भी नजर आए हैं। खबर आपको बता रहे थे, जहां राष्ट्रीय पशुधन योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार देखने को मिला है। जहां राष्ट्रीय पशुधन योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार देखने मिला। पशुपालन विभाग उप संचालक उमेश दांतारे पर आरोप भी लगा था, सब्सिडी के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर तैयार किए गए थे, जिसमें करोड़ों का हेरफेर देखने को मिला था। उप संचालक उमेश दांतारे कार्यालय से गायब भी बताए। तो इसी खबर पर हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर भगवान मंगनानी, राज्य नोडल अधिकारी, जुड़ गए हैं। सर, जो पत्र क्रमांक 1683 दिनांक 2 को कार्यालय में दर्ज होने के बावजूद डायरेक्टर डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने 11 तारीख को इससे प्राप्त ना होने की बात कही थी, क्या ये लापरवाही है या इसके पीछे कुछ और चीज छुपाई जा रही है? नहीं, मैंने विजिट किया था तो वहाँ पर कुछ नहीं पाया गया, इसलिए यहाँ से डायरेक्टरेट से हम लोगों ने कार्रवाई करी थी और उनको कहा था कि भाई वहाँ अगर कुछ भी परिसंपत्तियां उपलब्ध नहीं है तो आप इनकी वसूली की कार्रवाई करिए। ये हमने भेजा था यहाँ से। जी, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो भैंस पर 1,35,000 की सब्सिडी होने के बावजूद किसान को सिर्फ 50 से 70 हजार की भैंस दी जा रही थी, तो जो बाकी का पैसा है वो कहाँ जा रहा था? क्या कुछ कारण है? और जो अपराध भी लगे हैं लोगों के ऊपर, लापरवाही के अपराध लगे, आरोप लगे हैं।
जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, मैं एक्चुअली एनएलएम की बात कर रहा हूँ ना, आप शायद डेयरी की बात कर रहे हैं। जी, लेकिन जो अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगे थे, अब उस पे क्या कुछ ठोस कार्रवाई के निर्देश हम कर सकते हैं कि कार्रवाई होगी? नहीं, वो डेयरी वाला मामला मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं डील नहीं करता हूँ उसको। उसके लिए फिर आपको डायरेक्टर साहब से बात करनी पड़ेगी, अन्य अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। जी, बहुत अगर ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन का मामला है तो मेरे से बात कर सकते हैं आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।